बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची के इलाके क्लिफ्टन के ब्लॉक 4 में दो निजी चैनल के दफातर में आखिरकार हुआ क्या जिसने पूरे मुल्क में एक खलबली मचा दी है। चैनल्स हैं भी एक बहुत तगड़ी शख्सियत शर्जील इनाम मेमन की मिल्कियत। शर्जील इनाम मेमन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा और सिंध के एक अहम वजीर हैं, उनके इन चैनल्स के दफातर में खुफिया इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें क्या लेने आई थीं, ये सवाल अब तक अहम तरीन सवाल की शक्ल में लोगों के सामने है, मगर जवाब सामने नहीं आ रहा है। मामला कुछ यूं हुआ कि सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कराची एयरपोर्ट पर होने वाले हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद थे। आईजी सिंध के साथ ज़ियाउल हसन लंजार कराची में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को हासिल होने वाली कामयाबियों की तफसील बता रहे थे। उसी मौके पर एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि एक निजी टीवी चैनल के दफ्तर में कार्रवाई की गई है और कुछ गिरफ्तारियों की भी इत्तलात हैं, आप इस बारे में क्या बता सकते हैं। ज़ियाउल हसन लंजार के चेहरे पर सवाल सुनते हुए एक माने खेज मुस्कुराहट आई और उसके बाद उन्होंने बड़े धीमे अंदाज में कहा, चैनल के मालिक से बात हो गई है। अब एक वजीर दूसरे वजीर के बारे में बता रहा था कि बात हो गई है। चैनल का मालिक खुद वजीर शर्जील इनाम मेमन। तो ये मामला फिर लोगों के सामने आया। पता चला कि शर्जील इनाम मेमन के दफातर पर छापा मारा गया है। ये शर्जील इनाम मेमन वो हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा हैं, बल्कि मुबैना तौर पर करप्शन के बड़े मुकदमात में भी नामजद रहे हैं। इनके बारे में खबरें इस हद तक फैली कि इनके घर से इदारों ने दीवारें तोड़कर अंदर छुपाया गया पैसा निकाला है। ये बिल्कुल बॉलीवुड की किसी फिल्म की कहानी की तरह का मामला था, जिसमें अक्षय कुमार हथौड़ा पकड़कर एक दीवार तोड़ता है और उस दीवार से फिर धन बरामद होता है। शर्जील इनाम मेमन के घर में भी मुबैना तौर पर कुछ ऐसी ही कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसी किसी भी कार्रवाई का कोई भी सबूत हमारे सामने कभी भी नहीं आया। शर्जील इनाम मेमन ने ये तमाम मामलात भुगते और उसके बाद वो वापस वजारत के मनसब पर फाइज हो गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा कि हमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। अब बात इन दोनों टेलीविजन चैनल्स की। आवाज सिंधी टेलीविजन चैनल ये जतोई खानदान का चैनल है। ये वही जतोई खानदान है जिसके चश्मो चराग शाहरुख जतोई ने शाहजेब का सरेआम कत्ल किया था। मामला बहुत बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा, शाहरुख जतोई गिरफ्तार हुआ, केस चलता रहा और फिर दोनों खानदानों के दरमियान सुलह हो गई। मगर उस मौके पर साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि इस मामले में फिसाद फिल अर्द का मामला भी शामिल है और ये मामला अब रियासत देखेगी। शाहरुख जतोई एक लंबे अरसे तक सलाखों के पीछे रहा, गो के इस अरसे में वो एक बार कराची के एक अस्पताल के पूरे फ्लोर पर काबिज रहकर वहां भी रहा और एक ऐसा छापा भी सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जेल में शाहरुख जतोई के हालात देखने पहुंच गए थे और उसकी जेल कहीं से भी जेल मालूम नहीं हो रही थी। इसी जतोई खानदान ने एक मारूफ टेलीविजन एंकर को अपने खानदान की बहू भी बनाया था। इस जतोई खानदान से शर्जील इनाम मेमन की ताल्लुकात रिश्ते में बदले और फिर उसके बाद ये मुश्तरका मिल्कियत है या ये मिल्कियत अब शर्जील इनाम मेमन की है, इस बारे में मुतजाद दावे मौजूद हैं। इस चैनल को शर्जील इनाम मेमन, जतोई खानदान के अफराद, शर्जील इनाम मेमन के साहबजादे मुबैना तौर पर मिलकर चला रहे हैं। दूसरा चैनल है चैनल 365। ये चैनल कुछ अर्सा पहले लॉन्च हुआ था टैलेंट न्यूज़ की शक्ल में। इस चैनल को सियालकोट के बरियार ब्रादरान चला रहे थे जो एक कारोबारी फैमिली है। इसी कारोबारी फैमिली से टैलेंट न्यूज़ से मारूफ सहाफ़ी रऊफ कलासरा का माली मामलात पर झगड़ा भी हुआ था। टैलेंट न्यूज़ जब बंद होने के करीब पहुंचा तो इसे खरीद दिया गया शर्जील इनाम मेमन की जानिब से और चैनल का नाम बदल कर दिया गया 365। इन दोनों चैनल के दफातर में ऐसा क्या था कि जिसके लिए हमारे इदारे छापा मारने पहुंचे थे। इदारों के पास बहुत जदीद आलात थे जिनकी मदद से वो किसी हदफ की तलाश में थे और हदफ को लोकेटर्स की मदद से ढूंढते फिर रहे थे।
ذرا یہ بتاتے ہیں کہ چینل میں پہنچنے والے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے وہاں پر موجود افراد کو اپنے حکم پر اپنی مرضی کے ساتھ کافی دیر تک تفتیش کے لیے بٹھائے رکھا۔ یہ بہت ناخوشگوار صورتحال تھی۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ مبینہ طور پر عملے کے ارکان کو زدوکوب بھی کیا گیا، گو کہ چینل کی انتظامیہ اس بارے میں کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ چینل مالکان اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان سے بعد میں معافی مانگ لی گئی تھی کیونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے غلط فہمی کا شکار ہوئے، لیکن بہرحال دونوں چینل کے دفاتر میں اچھی طرح سے چھان بین کرنے والے ادارے وہاں کافی دیر موجود رہے اور اطمینان کرنے کے بعد وہاں سے نکلے تھے۔ بعد میں ایک پریس ریلیز سامنے آئی اور اس پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا کہ معاملہ واقعتاً غلط فہمی کا تھا۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ CIA کراچی کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا SIU/CIA نے مورخہ 8 نومبر 2024 کو SIU کی ایک ٹیم تفتیش کے سلسلے میں مصروف تھی کہ ایک ملزم کی لوکیشن ٹیکنیکل ٹیم کی مدد سے موصول ہوئی جو کہ بلاک 4 کلفٹن پائی گئی، جس پر SIU کی ٹیم ہمراہ لوکیٹر حاصل شدہ لوکیشن پر روانہ ہوئی اور جب ٹیم مذکورہ 12 لوکیشن کے مقام پر پہنچ ہوئی تو مطلوبہ نمبر کی لوکیشن ایک مقام پر ہک ہوئی۔ مذکورہ لوکیشن کا فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ٹیم غلطی سے اصل عمارت کی بجائے ساتھ والی عمارت میں چلی گئی۔ وہاں پر موجود اسٹاف نے SIU کی ٹیم کو بتایا کہ یہ ایک نجی ٹی وی چینل کا دفتر ہے، جس پر SIU کی ٹیم نے اس سے غلط جگہ پر آنے کی معذرت کی اور ساتھ والی اور صحیح بلڈنگ میں پہنچ کر مطلوبہ ہدف حاصل کیا اور واپس SIU آ گئے۔ SIU/CIA کی ٹیم نے غیر دانستہ اور غلطی سے نجی ٹی وی کی بلڈنگ میں جانے پر نجی ٹی وی کی انتظامیہ سے موقع پر معذرت کی ہے۔ محمد شعیب میمن PSP SSP SIU/CIA کراچی۔ یہ معافی جاری کی گئی 12 نومبر 2024 کو، واقعے کے 4 روز بعد۔ اس واقعے پر شرجیل انعام میمن، چینل کی انتظامیہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام لوگ خاموش رہے اور اس معافی کا انتظار کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنہوں نے معافی مانگی ہے ان کا چھاپے سے لینا دینا بہت ہی کم تھا۔